Hello, welcome to Hadi Diamonds and welcome to Understanding Diamond Course। ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम डायमंड के 4C's को डिस्कस करेंगे और 4C's में जो सबसे पहली चीज़ है कलर, उसको डिस्कस करेंगे। कलर को समझना इसलिए ज़रूरी है कि डायमंड की ग्रेडिंग और अल्टीमेटली डायमंड की प्राइस इस पे डिपेंड करती है कलर पे। तो इस वीडियो को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले हम 4C's को डिस्कस करेंगे ब्रीफली, देन कलर, व्हाट इज़ कलर इन डायमंड, कलर, वाई कलर मैटर्स इन डायमंड, then GIA, color grading, scale, then fluorescence, how it affects diamond color, and ultimately how its price, then how lighting effects effect perceived color, and how to choose right diamond color, or then price differences between all the diamonds color। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ 4C। ये किसी भी जेम स्टोन पे अप्लाई हो सकता है बट स्पेशली हर डायमंड पे ज़रूर अप्लाई होगा ये क्राइटेरिया। और ये 4C's क्या हैं? कलर, क्लैरिटी, कैरेट, कैरेट एंड कट। तो कलर क्या है? कलर, प्रेजेंस ऑफ कलर और एब्सेंस ऑफ कलर। डायमंड में कलर है या नहीं है, वो बिल्कुल वाइट है, इसको हम डिटेक्ट करते हैं। और ये जो डिस्कशन है ये हम उन कलरलेस डायमंड्स के बारे में कर रहे हैं। कलरलेस डायमंड्स, डायमंड की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, कलरलेस डायमंड एंड फैंसी कलर डायमंड। फैंसी कलर डायमंड में हर कलर आ सकता है। डायमंड हर कलर में हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, सब कलर्स में डायमंड हो सकते हैं। लेकिन ये डिस्कशन हमारी कलरलेस डायमंड के लिए है। वो डायमंड जो वाइट होता है या फिर येलो, लाइट येलो कलर में होता है, उसके मतलब ये डिस्कशन है। तो ये पिक्चर भी देखें, वाइट को डिपिक्ट कर रही है, फेंट येलो और लाइट येलो को डिपिक्ट कर रही है। तो ये ऑल द कलर्स इन कलरलेस डायमंड्स जो आ सकते हैं। तो एब्सेंस ऑफ कलर और प्रेजेंस ऑफ कलर को डिटेक्ट करना है। जितना डायमंड में कलर नहीं होगा उतनी डायमंड की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये स्केल डी से जेड तक जाता है। इसकी इस पूरी वीडियो में डिटेल डिस्कशन है। क्लैरिटी चेक से हम चेक करते हैं कि डायमंड में कितने फ्लॉज या इंक्लूजन्स हैं। कट डिफाइन करता है कि डायमंड को किस एंगल से और किन प्रोपोर्शंस के साथ काटा गया है। और ये बहुत अहम फैक्टर है। और ये डायमंड की जो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ब्रिलियंस, फायर और स्पार्कल, को कंट्रोल करता है। इसकी बेस पर ये सभी इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। एक बुरा काटा हुआ डायमंड इन सब चीज़ों को डिम कर देता है और अल्टीमेटली उसकी प्राइस को। तो इसलिए नॉर्मली हम कहते हैं कट इज़ अ किंग। फोर्थ जो सी है वो है कैरेट, कि डायमंड का वेट कितना है। डायमंड के वेट को कैरेट के अंदर मेजर किया जाता है। तो ये 4C's हैं। इन 4C's ने डायमंड की क्वालिटी को डिटरमिन करना है। तो अभी हम कलर की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कलर बेसिकली किसी मटेरियल की लाइट को रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी है, उसको हम कलर कहते हैं। और ये आई टू आई, ह्यूमन टू ह्यूमन फ़र्क होता है इसमें। तो डायमंड के जो जो स्केल है वो डी से स्टार्ट होता है। डी पहला ग्रेड है जिसमें किसी किस्म का कोई कलर नहीं होगा, बिल्कुल प्योर वाइट। और देन ये स्केल मूव करते हुए डी, ई, एफ, जी, एच और ये मूव करते हुए जेड तक जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है डायमंड में कौन सी चीज़, किस चीज़ की वजह से कलर आते हैं। तो तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से कलर्स आते हैं। सबसे पहले है ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स की वजह से डायमंड में कलर्स आते हैं। और ये ट्रेस एलिमेंट नाइट्रोजन हो सकता है और बोरॉन हो सकता है। इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन 99% यही ट्रेस एलिमेंट है जिनकी वजह से डायमंड में कलर आता है। सेकंड, इरेडिएशन है। इरेडिएशन की वजह से डायमंड में डिफरेंट कलर आ सकता है। और थर्ड, इसके डिफेक्ट्स की वजह से, इंटरनल डिफेक्ट्स जो कि देखे नहीं जा सकते हैं, प्लास्टिक डेफॉर्मेशन बोलते हैं उसको, उसकी वजह से भी इसमें कलर्स आ सकते हैं। तो ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से डायमंड में कलर्स आते हैं।
और जितना कलर होगा उतनी उसका ग्रेड डिफरेंट होगा और उसकी प्राइस कम होगी। कलरलेस डायमंड्स में जितना डायमंड में कलर नहीं है उतना ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये चीज़ देखें। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास कि कलर डायमंड का जो एक परसीव्ड आउटपुट नज़र आ रहा है आपको वो होगा, और ये एक स्केल है, एक इसका क्राइटेरिया है जिस पे हम उसको मेजर करते हैं। ये आप और मैं ब्लाइंडली नहीं कर सकते, कोई भी इसको नहीं कर सकता कि हाँ मुझे लग रहा है कि इसका डी कलर है। ये नहीं, ये कोई ओपिनियन तो दे सकता है अपना, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्टिवली रूल या नहीं हो सकते ये चीज़। तो डायमंड के कलर्स उसके ट्रेस एलिमेंट्स की वजह से आ रहे हैं, रेडिएशन की वजह से आ रही हैं, या उसके प्लास्टिक डेफॉर्मेशन की वजह से डायमंड में कलर आता है। कलर को मेजर किस तरह किया जाता है कि उसमें कितना कलर है, वो ट्रेस एलिमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी बेस पर वो किस कलर में फॉल करेगा। इसका एक प्रॉपर फार्मूला, एक प्रॉपर मास्टर स्टोन्स हैं, एक प्रॉपर एक साइंस है जिसकी बेस पर इसको मेजर किया जा सकता है, और ये ऑब्जेक्टिवली होता है, आप और किसी और के कहने पे नहीं होगा। ठीक है। तो डायमंड का कलर एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ की वजह से है। अभी मैं आपको इसी स्केल को डिटेल दिखा रहा हूँ। अभी आप देखें, डी से हम इस स्केल को स्टार्ट करते हैं। डी सबसे प्योर वाइटेस्ट डायमंड होगा और ये जेड तक जाएगा। अब डी से जेड तक आते हुए पहली नज़र में आपको ये पूरी फ्रंट रो, जो फर्स्ट रो है, ये आपको एक ही कलर फील हो रहा होगा, लेकिन आपको इसको गौर से देखना है। तो इसमें फॉर एग्जांपल डी में और जे कलर में, इसमें आपको लाइट सा जे में आपको येलो नज़र आ रहा है, जो कि डी में नहीं है। ये गौर करेंगे, देखेंगे तो आपको इतना माइनर डिफरेंस है, ठीक है, जो कि नॉर्मली नोटिसेबल नहीं होता किसी क्लाइंट के लिए, या जब उसको ज्वेलरी में सेट कर लेते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गया, वो ये थी कि आप इस स्लाइड में कि डायमंड का कलर मेजर किस तरह किया जाता है। डायमंड का कलर मेजर करने के लिए उसको फेस अप नहीं देखा जाता। फेस अप जब आप डायमंड को ऊपर से देख रहे हैं, ये जो डायमंड्स रखे हैं मैंने ये पिक्चर में, इनको हम बोलते हैं फेस डाउन। ये फेस डाउन है, ठीक है, और जब ज्वेलरी में सेट होगा तो ये फेस अप होगा। डायमंड का कलर फेस डाउन मेजर किया जाता है। इसको इसी तरह हम रख के देखते हैं कि इसका कलर क्या है। इन्हीं स्टोन्स को अगर आप फेस अप देखें तो आपको डी से जे तक वाइट ही नज़र आएंगे, बट उनकी प्राइस में बहुत डिफरेंस होगा, जो कि हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। तो डायमंड, ये चीज़ बस आपने एक पॉइंट जेल में रखना है कि कलर ट्रेस एलिमेंट्स और उसकी वजह से आ रहे हैं, और डायमंड का कलर जो मेजर किया जाता है वो फेस डाउन किया जाता है। ओके, अब इस स्लाइड में दोबारा आ जाएं, देखें डी से जे तक जाते हुए ये फेस अप है। ये सारे डायमंड्स आपको एक ख़ास एंगल से फेस अप नज़र आ रहे हैं। अब फेस अप में आप कलर को जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे, और स्पेशली जब ये ज्वेलरी में सेट हो चुका होगा तो फिर आप नहीं जज कर सकते, फिर आपको वाइट ही नज़र आएगा। अप टू जे तक आपको वाइट ही नज़र आएगा। डी से ई एफ ये एक कैटेगरी है जिनको हम कहते हैं कलरलेस डायमंड्स। ट्रेस एलिमेंट इतने कम होते हैं कि ना नज़र आने जैसे, और तीनों को जब आप फेस अप देखेंगे तो इतना माइनर डिफरेंस होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं डायमंड में तो मे बी आप इन तीनों को जब साथ साथ रखें तो आप इनके डिफरेंस को देख सकें, अदरवाइज नहीं। सेपरेटली देख रहे हैं, नो वे, नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। तो लेकिन प्राइस में बहुत फ़र्क है। आप जब मैं आपको प्राइसेस में फ़र्क बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। फिर जी कलर से जे कलर तक इस ग्रुप को हम कहते हैं नियर कलरलेस। देन के से एम तक फेंट येलो, एन से आर कलर तक वेरी लाइट येलो, और फिर लाइट येलो जेड तक, एस से जेड तक लाइट येलो।
तो ये 5 कैटेगरीज़ हैं। ये कोई रूल नहीं है, बट एक जनरल कैटेगरी है आपको रेफ़र करने के लिए। लाइक कलरलेस सबसे महंगे होंगे, नियर कलरलेस उससे कम महंगे होंगे। इसी तरह जिस तरह बढ़ते जाएंगे तो प्राइस में डिफरेंस आता जाएगा। अगेन कलर मेजर किया जाता है फेस डाउन, बट फेस अप आपने इसको देखा। तो वाई कलर्स अभी हमारे पास नेक्स्ट है GIA कलर ग्रेडिंग स्केल। ये ऑब्जेक्टिव स्केल है। सबसे पहली बात, GIA क्या है? जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। 1930 से इन्होंने डायमंड पर रिसर्च करना शुरू किया और अब तक एक बहुत बड़ी एक्सटेंसिव डेटाबेस के साथ ये डायमंड को ग्रेड करते हैं। और दुनिया में सबसे रिस्पेक्टेड जो डायमंड की सर्टिफिकेशन की लैब है वो GIA है। अब GIA ने ये एक स्केल बनाया डायमंड को के कलर को मेजर करने के लिए, जो कि कलरलेस डायमंड से स्टार्ट होके सेम वही जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया अभी, कलरलेस कैटेगरी, नियर कलरलेस, फेंट, वेरी लाइट और लाइट, ये 5 कैटेगरीज के अंदर किसी भी कैटेगरी में डायमंड फॉल करेगा। अब डायमंड मेजर, इसका कलर मेजर कैसे किया जाता है और आपको अंदाज़ा है, और ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिस्कस भी करूँगा कि आप किस रोशनी में डायमंड को देख रहे हैं, वो रोशनी डायमंड के परसीव्ड कलर पे इफ़ेक्ट करती है। मींस जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो डिपेंड करता है आप किस लाइटिंग में उस डायमंड को देख रहे हैं। तो ये डायमंड का जो स्केल है, कलर स्केल, ये GIA का डेवलप किया हुआ है, जो कि D से स्टार्ट होके Z तक जाता है। और जिस तरह ये आगे बढ़ रहा है उसी तरह डायमंड के शेड में चेंजेस आती रहती है। और ये ऑब्जेक्टिव स्केल है, ये किसी भी इंसान के कलर्स को देखने की कैपेसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको देखते हैं कलर्स को, और उसकी बेस पर मास्टर स्टोन्स बने हैं और उन मास्टर स्टोन्स के साथ इनको मैच करके कलर को डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वाई कलर्स मैटर इन डायमंड। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है क्योंकि कलर की बेस पर बहुत प्राइस में फ़र्क आएगा और कलर को कैसे देखना होता है ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। बेसिकली कलर इफ़ेक्ट करता है डायमंड की ब्रिलियंस को और अल्टीमेटली डायमंड की वैल्यू को। जितना डायमंड में कम कलर होगा उसकी रेयरिटी और उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना डायमंड में कलर आता जाएगा, जितना वो येलो की तरफ होता जाएगा, उतनी उसकी प्राइस में कमी आना शुरू हो जाएगी। और वाइट डायमंड्स में जो ट्रेसेस ऑफ येलो और ब्राउन है, येलो और ब्राउन कलर के जो ट्रेसेस हैं वो डायमंड की जो वाइटनेस है, परसीव्ड वाइटनेस पे इफ़ेक्ट करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अभी हम देख रहे हैं फेस अप डायमंड। फेस अप, ये फेस अप व्यू है। लास्ट हमने देखा है, डिस्कस किया है फेस डाउन। डायमंड के कलर को फेस डाउन मेजर किया जाता है। अब फेस अप पे ये देखें, D कलर, E कलर, F और G। तो इस कलर, इन कलर्स में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? नॉर्मली कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, ये सेम है। और ये हम फ्लोरेसेंट लाइट के अंदर इन डिफरेंट कलर्स के डायमंड को रखा है और आउटपुट सेम है, ठीक है। और राइट साइड पे ये देखें, ये मैंने पिक्चर्स बनाई हैं एक ही डायमंड की डिफरेंट लाइट्स में। इसकी ब्राइटनेस और लाइट परफेक्ट जो रिक्वायर्ड है ये उससे कम, और ये सबसे कम ब्राइटनेस में बनाई है डार्क रूम में। तो सेम स्टोन का आउटपुट आप देख रहे हैं डिफरेंट हो गया और उसकी बेस पर परसीव्ड उसका कलर डिफरेंट हो गया। और जितने उसमें येलो और ब्राउन के एलिमेंट्स आएंगे उतना ज़्यादा उसका कलर डिफरेंट होता जाएगा। अभी आप फेस अप देख रहे हैं बिल्कुल एक जैसी लग रही है। डायमंड का जो कलर है उसको चेक करने के लिए जो लाइट है, जो स्टैंडर्ड लाइट है वो डे लाइट है। डे लाइट एट मिड नोन जो लाइट होगी, और इसको आपने देखना है छाँव में, दोपहर में छाँव में देखना है। और जो उसका कलर परसीव्ड वाइट पेपर के ऊपर रख के आप उसको उसके फेस डाउन रखेंगे और देखेंगे तो वो
एग्जैक्ट कलर, और अगर उसमें येलो है तो वो येलो दिखाएगा भी। रूम लाइट में, लैंप लाइट में, तेज़ लाइट में, एलईडी लाइट्स में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये कलर इसलिए मैटर करता है कि उसकी बेस पर प्राइस मैटर करती है, और आपको उसको एग्जैक्टली और कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है। फ्लोरेसेंस क्या है और फ्लोरेसेंस डायमंड के कलर पे किस तरह इफ़ेक्ट करती है। फ्लोरेसेंस बेसिकली कुछ डायमंड्स की एबिलिटी है अल्ट्रा वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करने की। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो नॉर्मली विजिबल नहीं होती है, कुछ डायमंड उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और उस ऑब्जॉर्प्शन की बेस पर कि वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, डायमंड का जो परसीव्ड कलर है, जो कलर आपको नज़र आ रहा है, उसमें फ़र्क पड़ सकता है। तो सबसे पहले इस इमेज को देखें, ये डायमंड एक है और ये इसमें फ्लोरेसेंस नहीं है, नन लिखा है। जब हम इसको उस यूवी लाइट में देखते हैं तो ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई कलर चेंज एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है। फिर एब्जॉर्प्शन के ये 5 लेवल्स हैं, फ्लोरेसेंस के 5 लेवल हैं। देन ये बहुत कम लाइट, ये उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन है, इसमें फ्लोरेसेंस है, स्ट्रॉन्ग है, और ये रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है। और फ्लोरेसेंस नॉर्मली क्लाइंट के लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट होता है। जब वो डायमंड देखेगा तो उसको फ्लोरेसेंस नज़र नहीं आएगी, वैसे नज़र आती भी नहीं है किसी को, लेकिन ये वो प्रॉपर्टी है जो रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होती है। अभी मैं नेक्स्ट इस वीडियो में, इस पिक्चर में देखें, इसमें हम डायमंड फ्लोरेसेंस ग्रेडिंग को डिस्कस करें, इन्हीं 5 को डिस्कस करते हैं। ये अभी ये नन है। अब इसका जो इंटरनल और डायमंड का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको देखें, सेम है, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और इस इफ़ेक्ट को स्ट्रांगली देखना है तो आप यहाँ पे स्विच करें, वेरी स्ट्रॉन्ग। और अब इस स्टोन के अंदर देखें, इसकी जो पिक्चर है उसमें देखें कि आपको ये इसकी जो ब्रिलियंस है, जो फायर है इसकी और इसकी फायर में, इसमें ये डल डल सा है, हेजी सा है, डलनेस आ गई है। कलर सेम हो सकता है, मे बी आप जो स्टोन बाय कर रहे हो उसका कलर सेम हो, और आपको एक सप्लायर कह रहा हो जी मैं आपको 5% कम प्राइस पे दे सकता हूँ जितना आपको, फॉर एग्जांपल एक आपको सप्लायर $100 दे रहा है प्राइस, और दूसरा सप्लायर कहता है मैं 95 देता हूँ, मेरे पास सेम कलर है और सेम उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बट मे बी वो फ्लोरेसेंस की वजह से दिखने में ही डल हो स्टोन। तो आपको फ्लोरेसेंस को भी देखना है, फ्लोरेसेंस कहीं स्टोन को डल तो नहीं कर रही है तो डल तो नहीं कर रही है। दूसरी बात यह है कि अगर फ्लोरेसेंस कलरलेस स्टोन में आ जाए, कलरलेस स्टोन कौन से हैं, जो DEF, अगर इस कलर के अंदर इसमें फ्लोरेसेंस आ जाए तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, स्टोन के प्राइस को कम करती है, डल करती है स्टोन को, ब्रिलियंस को कम करती है। और अगर फ्लोरेसेंस नियर कलरलेस स्टोन्स में आ जाए, GHIJ, स्पेशली I और J में, अगर इनमें फ्लोरेसेंस होगी तो ये वाइट नज़र आएंगे अपने कलर्स, मतलब उनका कलर I और J कैटेगरी में है, लेकिन आप इसको दूसरे I और J कैटेगरी में रखेंगे तो उसकी निस्बत ये ज़्यादा वाइट नज़र आएंगे। तो फ्लोरेसेंस डायमंड के परसीव्ड कलर पे इफ़ेक्ट करती है, जितनी स्ट्रॉन्ग होती है कुछ कैटेगरी में वो नेगेटिव इफ़ेक्ट है, और I और J में जब वो उसको वाइट कर देती है तो वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है कि स्टोन मज़ीद बेटर नज़र आना शुरू हो जाता है, अपने कलर से बेहतर कलर नज़र आना शुरू हो जाता है उसका, बट वो ग्रेड उसको वही मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए, जो फ्लोरेसेंस के बगैर मिलना चाहिए, तो रिपोर्ट के ऊपर वही ग्रेड होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं फ्लोरेसेंस के, और ये लैब रिपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है। और फ्लोरेसेंस जो डायमंड की यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, और ये हर डायमंड में डिफरेंट होती है, हर डायमंड में, किसी में नहीं होगी, किसी में बिल्कुल माइनर सी होगी, फेंट होगी, किसी में मीडियम होगी, किसी में वेरी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हर स्टोन, 2 स्टोन दोनों में कोई भी रैंडमली कोई भी 2 स्टोन, और उनमें ये नहीं है कि सेम होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि आपको एक सजेशंस हैं ज्वेलरी के लिए कि आपको कौन सा डायमंड कलर चूज़ करना है। ये सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि मुझे डी चाहिए, डी कलर सबसे टॉप है, और ये सबसे टॉप का मतलब है कि वो उसमें इम्प्योरिटी नहीं है, बट आपको कौन सा डायमंड का कलर सूटेबल है वो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। अगर आपको ज्वेलरी बनानी है और आपको प्लैटिनम या वाइट गोल्ड में ज्वेलरी बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी मेटल वाइट होगी, उसकी अल्टीमेट जो शाइन है वो वाइट आएगी, उसमें लाइट सा भी इम्प्योरिटी हुई डायमंड में तो वो प्रोमिनेंट नज़र आएगी। तो प्लैटिनम और वाइट गोल्ड में अगर बना रहे हैं तो डी से जी कलर रेंज के अंदर रहना बेस्ट है, कि वो कंप्लीमेंट करेगा उस कलर को और हर चीज़ वाइट ही रहेगी। जैसे इस बैंड में आप देख रहे हो कि ये डी से जी कलर के दरमियान कोई भी कलर हो तो सेम आउटपुट आएगा। और अगर आपकी जो मेटल की चॉइस है वो येलो है या रोज़ गोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपली एच से नेक्स्ट कलर्स एम तक जा सकते हैं, के तक बिल्कुल परफेक्टली जा सकते हैं, और वो जो लाइट येलो कलर होगा वो गोल्ड के कलर के साथ कंप्लीमेंट करते हुए वो डायमंड ज़्यादा वाइट नज़र आएंगे। यानी कि अगर आप जे कलर एच से, मैं जे कलर को एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, आप जे कलर का डायमंड प्लैटिनम में यूज़ करेंगे तो येलोइश नज़र आएगा, जे कलर येलोइश नज़र आएगा। और अगर जे कलर येलो गोल्ड में यूज़ किया तो वाइटिश नज़र आएगा मेटल के इफ़ेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, प्राइस डिफरेंसेस। प्राइस डिफरेंसेस क्या है? डी से जेड कलर, बाकी हम किसी क्राइटेरिया में जो बाकी 3 एलिमेंट्स हैं, क्लैरिटी, कट और कैरेट, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम जस्ट प्राइस, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि बाकी सब सेम है। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं क्लैरिटी फ्लॉलेस है, कैरेट 1 है सबका, जिनकी प्राइसेस अभी हम डिस्कस करेंगे 1 कैरेट है, और कट उनका एक्सीलेंट है। ये डिटेल में बाकी वीडियो में डिस्कस होंगी चीज़ें, लेकिन हम एक रेफरेंस पॉइंट के लिए देख रहे हैं कि क्लैरिटी, कैरेट और कट वो सेम है, जस्ट कलर में डिफरेंस है, स्टोन के कलर में डिफरेंस है। तो प्राइस में क्या डिफरेंस आएगा? तो मैं आपको रैंडमली वो फ़र्क देता हूँ, एग्जैक्ट प्राइसेस के साथ नहीं। अभी कलरलेस स्टोन की कैटेगरी है। कलरलेस सबसे हाईएस्ट प्राइस में होते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है डायमंड कैटेगरी में भी। और देन नियर कलरलेस, देन हमारे पास फेंट येलो, देन वेरी लाइट येलो, देन लाइट येलो। ओके, फॉर एग्जांपल डी फ्लॉलेस 1 कैरेट एक्सीलेंट कट $100 में मिल रहा है, $100 इसकी प्राइस है। तो ई की प्राइस $94 होगी, ऑल सेम प्राइस $94 होगी। एफ की प्राइस $91 होगी, जी की प्राइस $80 हो सकती है, एच की $75 हो सकती है। अब जी से एच तक आते हुए फेस अप आपको सभी डायमंड वाइट नज़र आएंगे, लेकिन उनकी प्राइस में डिफरेंस है। इसी तरह आई जे चलते जाएंगे, जेड तक जाते हुए मे बी जेड की प्राइस 30 से $32 हो, 30 से $32 हो पर कैरेट। अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्लैरिटी भी सेम है, 1 कैरेट का स्टोन है। अब 1 कैरेट का स्टोन $100 में भी है, 1 कैरेट का स्टोन $30 में भी है, और डिफरेंस जस्ट कलर का है। तो आपको आपकी प्राइस रेंज में डायमंड मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे ही होंगे। आपको अपना पर्पस डिफ़ाइन करना है, अपना फाइनल आउटपुट डिफ़ाइन करना है, और फिर अपने ज्वेलर से या डायमंड सोर्सर से डिस्कस करना है कि मुझे इस पर्पस के लिए डायमंड रिकमेंड करें। तो फिर उसके लिए भी इजी होगा आपको डायमंड रिकमेंड करना। नॉर्मली हमारे पास क्यूरी आती है, मुझे डायमंड चाहिए, ओके, तो हम क्या पूछेंगे? अभी जिस तरह आप इसको मज़ीद समझते जाएंगे, आप हमारी मुश्किल को देखेंगे कि हर दूसरे क्लाइंट के लिए जो डायमंड को नहीं समझता है,
तो उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। जो डायमंड को समझता है उसको बहुत ईजी है डील करना। अभी आप नेक्स्ट टाइम मुझे क्यूरी भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं जी मुझे आई कलर का डायमंड चाहिए, तो मेरे लिए कितना ईजी हो जाएगा इस पूरे फिनोमेना में, कि कितना लिमिट हो जाएगा मेरे लिए। जस्ट हम कलर की बात कर रहे हैं, अभी बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। और उसकी बेस पर आपको गाइड करना, और मुझे ये भी पता होगा कि आपको आइडिया है कलर्स क्या हैं और उनकी प्राइस। अब आप मुझे कह रहे हो कि मुझे $30 में डायमंड चाहिए, लेकिन मुझे डी कलर चाहिए, कोई भी नहीं दे सकता है। अगर कोई दे रहा है तो वो डायमंड नहीं होगा। सिंपल। तो ये प्राइस डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ माइनर डिफरेंसेस इन कलर, और जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं होते जब ज्वेलरी में लग जाते हैं। जो कमर्शियल ज्वेलरी है, कमर्शियल ज्वेलरी जो मार्केट में बनी हुई मिलती है, वो इन दो कलर ग्रेड्स को यूज़ ही नहीं करते, ये यूज़ ही नहीं होते हैं उसमें, उनमें ये यूज़ होते हैं नॉर्मली। जो वाइट डायमंड आप बाय कर रहे हैं मार्केट से, वो नॉर्मली इस कलर रेंज के होते हैं। तो ये डिस्कशन थी प्राइस डिफरेंसेस को लेकर। तो अभी हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, कुछ समरी इसकी डिस्कस करते हैं कि कलरलेस डायमंड जो DEF हैं वो ज़्यादा रेयर हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव है। G से J कलर में वो अच्छी वैल्यू है और मिनिमल विजिबल कलर नज़र आएगा उनमें। और देन फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस को देखना ज़रूरी है क्योंकि वो कलर को इफ़ेक्ट करती है, डायमंड की फाइनल आउटपुट को, परसीव्ड आउटपुट को डिस्टर्ब करती है। मे बी डी कलर का स्टोन हो विद स्ट्रॉन्ग फ्लोरेसेंस, वो इतनी अच्छी ब्रिलियंस ना दे रहा हो जो कि H कलर का स्टोन विदाउट फ्लोरेसेंस दे रहा हो। और प्राइस में क्या फ़र्क होगा, वो 100 का होगा, वो 60 का होगा, और वो प्रेफरेबल होगा 60 वाला इन दैट कंडीशन। तो आपको कलर के साथ साथ फ्लोरेसेंस को भी देखना है, और इसको देखना है कि वो स्टोन के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट तो नहीं दे रहा है। फिर लाइटिंग, जिस लाइटिंग में आप स्टोन देख रहे हैं, और मेटल सेटिंग स्टोन के कलर को डिफरेंट कर सकती है और उसका परसीव्ड कलर डिफरेंट नज़र आ सकता है। तो ये कलर की डिस्कशंस थी। अगर आपको इसके बारे में कोई पॉइंट में रह गया हो, मुझसे डिस्कस ना हो पाया हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछें। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लैरिटी को, कि क्लैरिटी क्या है और वो किस तरह डायमंड की प्राइस और डायमंड की क्वालिटी में इफ़ेक्ट करती है। सलामत रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लैरिटी को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।